हेलो दोस्तों, मैं हूं विशाल और आज हम बात करने वाले बिग बॉस के बारे में। मनीषा ने अपनी एक स्ट्रगल के बारे में फुकरा इंसान और एल्विश यादव को बताया, जिस बात को सुनकर एल्विश यादव और फुकरा इंसान इमोशनल हो गए। और शायद इस बात को सुनकर आप भी इमोशनल हो सकते हो, क्योंकि ये मनीषा के शुरुआती दिनों के स्ट्रगल की कहानी है। मनीषा ने बताया कि उनके पास पहले रहने को खुद का घर नहीं था और उनके पास घर का रेंट देने के लिए भी पैसे नहीं थे। और उस वक्त मनीषा के किसी पहचान वाले ने उसे एक काम ऑफर किया। मनीषा ने बताया कि वो काम ऐसा था कि उन्हें 5-6 दिनों के लिए बिहार में जाकर डांस फॉर्म करना था कि स्टेज पे। तो वो मुझे बोला कि मनीषा ऐसे बिहार में कुछ शो है, मतलब ऐसे शो, तो उसमें आपको एज अ बैकग्राउंड डांसर काम करना है, पर डे का 500 रुपये मिलेगा, चलेगा? मनीषा ने इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि उनकी सिचुएशन उस टाइम पे अच्छी नहीं थी और ये डांस परफॉर्मेंस मनीषा का बिहार में था, जहाँ पर कुछ और लड़कियां भी आई थी और उनमें से एक मनीषा भी थी। मनीषा ने बताया कि वो पटना से 10 किलोमीटर अंदर पैदल जाकर वहाँ पहुंची, क्योंकि वहाँ पर गाड़ियाँ अंदर नहीं जाती थी। स्टेशन से 10-15 किलोमीटर सिर्फ जंगल, मतलब जंगल के अंदर जंगल जाता। जब मनीषा वहाँ पहुंची तो उन्होंने देखा कि ना यहाँ पर रहने की व्यवस्था है, ना ही शौच की व्यवस्था, ना ही वॉशरूम है और ना ही नहाने की व्यवस्था है। तो मनीषा को ये सब देखकर वहाँ पर एक पल भी रुकने का मन नहीं किया, पर मनीषा के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए उन्होंने चुपचाप एक हफ्ता वहाँ पर गुजारा। जब मनीषा का डांस परफॉर्मेंस का टाइम आया फर्स्ट डे, तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर जो लड़कियाँ थी वो छोटे कपड़ों में डांस कर रही थी, बट मनीषा ने अपनी मर्जी के मुताबिक डांस किया। उन्होंने पूरे कपड़े पहने और डांस किया, जिस वजह से मनीषा को जिसने लाया था वहाँ पर, उससे उसकी बहस हो गई, लड़ाई हो गई, क्योंकि मनीषा ने उनकी बात सुनने से मना कर दिया। और उसके साथ साथ मनीषा की लड़ाई वहाँ के कुछ लड़कियों से भी हुई। फिर मनीषा ने वहाँ पर कैसे भी करके 6 दिन गुजारे। उसके बाद जब मनीषा को जो वहाँ पर लेकर गया था, मनीषा ने उनसे 6 दिनों बाद अपने पैसों के लिए बोला, बट उन्होंने पैसे देने से मना कर दिए। और मनीषा ने बोला कि मैं यहाँ से अकेले ही चली जाऊँगी, मुझे मेरे पैसे दे दीजिए बस। बट उन्होंने मनीषा को एक कमरे में बंद कर दिया और जब मनीषा बहुत परेशान हो गई तो मनीषा को उन्होंने बाहर गेट पे छोड़ दिया कि खुद यहाँ से जाओ। तो मनीषा ने बिना पैसे लिए जैसे तैसे वहाँ से निकली, 8-10 किलोमीटर चल के मेन रोड पर गई। मेन रोड से वहाँ पर ऑटो लिया और सवारी लेकर स्टेशन पहुंची। स्टेशन पहुंचने के बाद उनके पास टिकट लेने का पैसा नहीं था। मनीषा के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो ट्रेन का टिकट खरीद सके, पर मनीषा ने अपने एक फ्रेंड को फ़ोन लगाया और उनसे 500 रुपये लिए। तब जाकर मनीषा ने अपने ट्रेन का टिकट लिया। इसके बाद वो कहीं गई। उन्होंने बताया कि उनकी हालत इतनी बेकार हो चुकी थी कि उन्हें कोई देखता तो लगता कि इनके साथ बहुत बुरा हुआ है। आप समझ सकते हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो ये थी मनीषा की स्टोरी, जिस स्टोरी को मनीषा ने एल्विश यादव और फुकरा इंसान को आधी रात में बताया। मनीषा की इस स्टोरी को सुनकर फुकरा इंसान और एल्विश यादव इमोशनल हो गए। और मनीषा की इस स्टोरी को सुनकर आपको कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करना।